सभी बच्चों को शुभ प्रभात। पिछली बार हमने जो हमारी पहली इकाई है और उसमें की जो हमारी पहली कविता है भारत महिमा नामक जो कविता है, उस कविता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और इसमें हमने जो पहली 3 पंक्तियाँ हैं और उन 3 पंक्तियों के बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया है, सविस्तर रूप से जानकारी ली है हमने अध्ययन किया है। आपको बताना है हाँ या ना में जवाब देना है आपको कि भारत महिमा नामक जो कविता है और इस कविता के जो पहली 3 पंक्तियाँ हैं, इन तीनों पंक्तियों के बारे में हमने पिछली बार सविस्तर रूप से अध्ययन किया है। तो आज हमें आगे जो हमारे बाकी जो इस कविता की पंक्तियाँ हैं, इनके बारे में आज हमें सविस्तर रूप से जानकारी लेनी है। तो बाकी जो पंक्तियाँ हैं उसको शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप सभी आपका जो किताब है हिंदी का 10वीं कक्षा का, वह आप अपने पास रखें, क्योंकि अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको उससे सहायता मिलेगी। तो आप सभी ने जो आपकी किताब है वह किताब आपके पास रखी है और अब हम आगे जो हमारी बाकी बची हुई जो पंक्तियाँ हैं और उन पंक्तियों के बारे में यहाँ पर आज सविस्तर रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे अभी देखो, पिछली बार हमने 3 पंक्तियों के बारे में सविस्तर रूप से अध्ययन किया है। अब अगली पंक्तियाँ 4। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु मतलब क्या? उसे अंग्रेजी में मोंक ऐसा भी कहा जाता है। भिक्षु को मोंक MONK मोंक या फिर भिक्षुक ऐसा भी उसे कहा जाता है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। देखो यहाँ पर उसका सरल अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ कि जो हमारा भारत देश है और इस भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने अब तक की शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। अभी भी कि हमारा जो भारत देश है, वह भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने शस्त्रों के बल पर जो दूसरे देश है, उन देशों को अभी तक शस्त्रों के बल पर नहीं जीता है। यहाँ मतलब हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने संसार में, विश्व में, दुनिया में धर्म का प्रचार किया है। ऐसा यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ मतलब जो हमारा भारत, पवित्र जो भारत देश है, इस भारत देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं और जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया है और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट, लोगों का दुख दूर करने का प्रयास किया है और धर्म का प्रचार किया है। तो यह जो हमारी 4थी पंक्ति है, इसमें हमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब कि भारत के जो लोग हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने कभी भी कि जो शस्त्र है, शस्त्र या फिर हथियार भी हम कहेंगे, शस्त्रों के बल पर
जो दूसरे देश है उन दूसरों देशों को नहीं जीता है। और यहाँ पर मतलब भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। मन में मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के मन में प्राचीन काल से ही धर्म की प्रखर भावना रही है। और उन्होंने मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने संसार में, विश्व में, दुनिया में धर्म का प्रचार किया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे सम्राट है वे धर्म पुरुष हुए हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं। यहाँ पर मतलब हमारे राष्ट्र भारत में जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर, जो कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर क्या थे, सम्राट थे, और उन्होंने उनका जो विशाल साम्राज्य था वह विशाल साम्राज्य छोड़कर इन्होंने मतलब गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ने भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का जो दुख है, लोगों का जो शोक है, लोगों का जो कष्ट है वह कष्ट दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने धर्म का प्रचार किया। तो यहाँ पर जो हमारी चौथी पंक्ति है और इस चौथी पंक्ति में हमें जयशंकर प्रसाद जी यह बातें यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं। तो आपको समझ में आई जो हमारी चौथी पंक्ति है वह। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं। अगली पंक्ति पांचवी देखो आपकी किताब में, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी मतलब गोरी ऐसा यहाँ पर हमें मतलब नहीं लेना है, जो कि इतिहास है। प्राचीन काल में मोहम्मद गोरी नामक एक राजा था, इसके बारे में यहाँ पर कभी हमें बताने का प्रयास किया है। गोरी मतलब मोहम्मद गोरी नामक एक राजा था प्राचीन काल में। गोरी और शील मतलब क्या? शील का मतलब क्या होता है? शील का मतलब नम्रता ऐसा होता है, उसका मतलब शील मतलब नम्रता। सिंहल का मतलब यहाँ पर कवि ने हमें क्या बताया है? सिंहल का मतलब श्रीलंका, जो कि हमारा जो भारत देश है उस भारत देश के बिल्कुल ही नज़दीक बसा हुआ यह एक राष्ट्र है श्रीलंका। सिंहल मतलब श्रीलंका। तो आपको समझ में आया इन सभी शब्दों का मतलब कि गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन एक राष्ट्र का नाम है, वह भी हमारा जो भारत देश है और उस भारत देश के बिल्कुल ही नज़दीक ही बसा हुआ एक राष्ट्र है, एक देश है चीन। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो यहाँ पर हमें जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हमें बताना चाहते हैं कि हमने मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, दान कर दिया। मतलब यहाँ पर हम उसका मतलब यही लेंगे कि क्षमा कर दिया। मतलब हमने जो मोहम्मद गोरी नामक जो हमारा शत्रु था उनका हमने पराजित किया और पराजित करने के बाद भी उसे हमने दयापूर्वक क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही जो चीन राष्ट्र है उस चीन राष्ट्र को क्या मिली है? धर्म की दृष्टि मिली है। मतलब जो हमारे नज़दीक जो एक राष्ट्र है चीन नामक, और उस देश को हमारे देश से ही धर्म की दृष्टि मिली है। तो किन से? हमारे देश से ही चीन को दृष्टि मिली है। मतलब कि भारत के जो महान सम्राट थे, कौन? अशोक नामक, कि जो हमारे भारत के महान सम्राट थे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। मतलब हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली।
तो चीन को हमारे देश से किस तरह से धर्म की दृष्टि मिली कि भारत के जो महान सम्राट थे अशोक, आपने नाम सुना भी होगा शायद, सम्राट अशोक, और उनके जो पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा थी, उन्होंने बौद्ध नामक जो धर्म है और उस धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने मतलब सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील जो कि आपने पंचशील के बारे में जो आपका सब्जेक्ट है इतिहास, इसमें आपने इसके बारे में मुझे लगता है पिछले साल मतलब कक्षा 9वीं में भी पंचशील के बारे में अध्ययन आपने किया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि इनके माध्यम से मतलब पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। मतलब जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील कौन से है, 5 शील कौन से है मालूम है आपको? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि, ये क्या है? पंचशील है। आपको ध्यान में रखना है पंचशील कौन से है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि, यह पंचशील है। ये सिद्धांत उन्हें मिले किनके माध्यम से? कि जो हमारा राष्ट्र है भारत, उन्हीं के माध्यम से चीन और श्रीलंका और जावा को जो पंचशील जो सिद्धांत है वह सिद्धांत हम ही से मतलब जो हमारा भारत राष्ट्र है इन्हीं से श्रीलंका, जावा और चीन को यह सिद्धांत मिले हैं। तो जो हमारी 5वीं पंक्ति है, यह 5वीं पंक्ति भी आपको समझ में आई सही तरीके से? अगर समझ में नहीं आई हो तो आपको जो अपना ग्रुप है 10वीं कक्षा का, वहाँ पर भी आपको कुछ आपके मन में कुछ सवाल हो या फिर कुछ डाउट्स हो, शंका हो तो आप पूछ सकते हो। तो अगली पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, छठी पंक्ति देखो, उसके नीचे किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं। छीना मतलब क्या कहेंगे हम? जैसे कि हम मराठी में कहते हैं, छीना मतलब म्हणजे कोणाकडून घेऊन घेणे, हिसकावून घेणे या अर्थाने। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति मतलब नेचर, निसर्ग। प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब जन्मभूमि हमारी यही है। तो यहाँ पर कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी संपत्ति का किसी राज्य छीनने का प्रयास अभी तक नहीं किया है। अब मैं आपको जो हमारी 6ठी पंक्ति है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब जो भारतवासी है, मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने कभी भी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने कभी भी किसी की संपत्ति या फिर किसी का राज्य छीनने का कभी भी प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने हर एक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। इसीलिए यहाँ पर जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्रकृति का रहा
पालना यही। मतलब हमें जो नेचर है, जो निसर्ग है, मतलब जो प्रकृति है, और प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मतलब हर एक वस्तु हमें मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है, यही यहाँ पर हमें कवि बताना चाहते हैं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब जो जन्मभूमि है वह जन्मभूमि यही है हमारी, पहले से ही हम यहाँ पर रहते थे, ऐसा यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। मतलब जो भारत देश है वह भारत देश सदा से ही हमारी क्या रही है, जन्मभूमि रही है। हम इसी देश की संतानें हैं, हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। मतलब पहले से ही जो भारत राष्ट्र है, भारत की भूमि है, यह भूमि हमारी जन्मभूमि है। हम इसी जन्मभूमि की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। जैसे कि कुछ जो फॉरेनर है, विदेशियों का कहना है कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वह लोग बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ बसे हैं, ऐसा कुछ जो लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पर जो हमारी छठी पंक्ति है, वह छठी पंक्ति भी आपको सही ढंग से समझ में आई। अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे भी झिझक मुझे पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, या फिर हमारे ग्रुप पर चर्चा भी कर सकते हो। तो अगली पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, देखो। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित थे पूत, पूत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? पूत मतलब पवित्र। पूत का मतलब क्या होता है? पवित्र। भुजा मतलब क्या कहेंगे हम? भुजा मतलब हाथ या फिर बाहु हम उसे कहेंगे। भुजा मतलब बाहु कहेंगे या फिर हाथ हम उसे कह सकते हैं। विपन्न का मतलब क्या होता है? क्या कह सकते हैं हम विपन्न के बारे में? आपको ज्ञात है? आपको बताना है विपन्न के बारे में। विपन्न मतलब गरीब। विपन्न मतलब क्या होता है? उसका मतलब विपन्न का गरीब, ऐसा उसका मतलब होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो 7वीं पंक्ति है इसके बारे में हम अब सविस्तर रूप से जानकारी लेंगे कि चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो यहाँ पर जो कवि है वह कवि हमें बताना चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वह लोग सदा से ही क्या रहे हैं? चरित्रवान रहे हैं। सदा से, पहले से ही भारत में रहने वाले जो लोग हैं वह लोग चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में, हमारी हाथों में, हमारे बाहुओं में भरपूर शक्ति रही। मतलब हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। कि जो भारतीय लोग हैं उन भारतीय लोगों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। और साथ में सदा नम्रता हमारा गुण रहा है। नम्रता मतलब मोरल, नैतिक या फिर शील भी हम उसे कहेंगे। मतलब जो नम्रता है वह नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। तो जो हमारी 7वीं पंक्ति है और उसमें की जो पहली लाइन है वह आपको समझ में आई कि चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। कि भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही और साथ में नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके
विपन्न। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड मतलब गर्व नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और जो संस्कृति है उस पर हमें अभिमान रहा है, गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। हम अभी भी अगर कोई व्यक्ति हमें दुखी दिखाई देता है तो हम उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद हम उसके बारे में पूछने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर कभी हमें बताना चाहते हैं कि हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव क्या रहे हैं, तत्पर रहे हैं। मतलब जो दीन दुखी लोग होते हैं उनकी सेवा करने के लिए जो भारतीय लोग हैं वह भारतीय लोग सदा से ही तत्पर रहे हैं, सदा से ही तैयार रहे हैं। तो यह जो हमारी 7वीं पंक्ति है, यह 7वीं पंक्ति भी आपको यहाँ पर सही ढंग से समझ में आई हो तो हम जो हमारी अगली पंक्ति है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो अगली पंक्ति देखो यहाँ पर, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय मतलब क्या कहेंगे हम, एकत्र ऐसा भी उसे कहते हैं संचय, या फिर संग्रह ऐसा भी कहते हैं हम उसे। संचय मतलब एकत्र या फिर संग्रह ऐसा भी कहते हैं। अतिथि मतलब गेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं हम गेस्ट, अतिथि या फिर पाहुणा से आपण म्हणतो ना, अतिथि मतलब गेस्ट। और वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा मतलब वचन, रहती थी टेव मतलब टेव का मतलब क्या हुआ, आदत। टेव का मतलब आदत। तो जो हमारी 8वीं पंक्ति है इसके बारे में हम अब सविस्तर रूप से जानकारी लेंगे। कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। देखो, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वह लोग संपत्ति का संग्रह, धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे। तो किसके लिए करते थे धन और संपत्ति का संग्रह, किसके लिए करते थे संचय, तो दान के लिए करते थे। दान करने के लिए धन और संपत्ति का संग्रह करते थे, दान के लिए। दानवीरता की जो भारतीय लोग हैं उन भारतीयों का क्या रहा है, गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। मतलब हमारा जो देश है, इस देश में जो अतिथि है उन अतिथियों को सदा ही देवता के समान माना जाता है। जैसे कि देखो, हमारे घर में अगर कोई अतिथि आता है तो हम आने के बाद उसे घर में हम बुलाते हैं। घर में बुलाने के बाद उसे बैठने के लिए कहते हैं और बैठने के बाद उसे हम पानी लाकर देते हैं और पानी देने के बाद हम उसे चाय लाकर देते हैं या फिर खाने के लिए भी पूछते हैं। इसीलिए यहाँ पर कि जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, वह भी हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारे देश में अतिथियों का सदा देवता के समान माना जाता है, सदा देवता के समान माना जाता है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कि भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वह लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। कि भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे, मतलब जो भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र थे उनकी संतानें हैं। इसीलिए भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। और अपने हृदय में तेज और गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल
रहते थे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। मतलब जो भारतीय लोग हैं, वह भारतीय लोग अगर किसी को एक बार वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो उस वचन से, उस प्रतिज्ञा से कभी भी नहीं मुकरते हैं। वह वचन, वह प्रतिज्ञा किसी भी हालत में पूरी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कवि है, वह कवि भी हमें कहना चाहते हैं कि हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने वचन पर अटल रहे हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। तो इस तरह से हमें जो जयशंकर प्रसाद जी है, यहाँ पर हमें इस पंक्ति के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो अगली पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, देखो सिर्फ 2 पंक्तियाँ यहाँ पर बाकी है, इसीलिए आज हम इसे पूरी ही कर लेते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो यहाँ पर जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि आज भी हम भारतीयों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो कि प्राचीन काल में जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं पूर्वजों का रक्त आज भी हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है जैसे कि प्राचीन काल में हमारा भारत देश जैसा था, वैसा ही आज भी है। आज भी भारतीयों में वैसा ही क्या है, साहस है। आज भी कि जो भारतीय लोग हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों में वैसा ही क्या है, साहस है। साहस है मतलब क्या, हिम्मत है, धैर्य है, दाढ़स है, करेज है। आज भी कि भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। तो आज भी कि जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, वह लोग ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कि आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। आज भी अगर कोई राष्ट्र हम पर अटैक करता है, तो सबसे पहले हम शांति दूत उनकी तरफ भेजते हैं और उसके बाद ही अगला कदम हम उठाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कवि है, वह कवि हमें कहना चाहते हैं कि आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। मतलब आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। मतलब जो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, वह इसी भारत भूमि में रहते थे और उन्हीं की हम दिव्य आर्य संतानें हैं। इसीलिए कि हम आज भी पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है और ज्ञान के क्षेत्र में भी आज भी हम सबसे आगे हैं। यही हमें यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जो भारत महिमा नामक जो कविता है, उस कविता की यहाँ पर आखिरी पंक्ति दी हुई है और इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। आखिरी पंक्ति देखो, जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर करना मतलब एक मुहावरा है, मालूम है आपको। निछावर करना मतलब क्या है, आपको प्रतिसाद देना है हमारे ग्रुप पर, आपको बताना है इसके बारे में। निछावर करना मतलब अर्पण करना या फिर समर्पित करना, ऐसा उसका मतलब होता है। और सर्वस्व मतलब क्या कहेंगे हम, सब कुछ। सर्वस्व मतलब सब कुछ। और हर्ष मतलब आनंद, सुख।
ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष। जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस देश के लिए ही सदा जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। कि क्या कि हमारी जो संस्कृति है, हमें इसकी मतलब जो भारत देश है और उस भारत देश की सभ्यता और जो संस्कृति है, कल्चर है, उस पर हमें हमेशा से ही अभिमान है, हर्ष है कि हमने इस भूमि पर, मतलब जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि पर हमने क्या लिया है, जन्म लिया है और इसका हमें हर्ष है, इसका हमें आनंद है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यह हमारा क्या है, प्यारा भारतवर्ष है। और यदि इस हमारे प्यारे भारतवर्ष के लिए हमारी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी निछावर कर देंगे। कि अगर यह जो हमारी जन्मभूमि है, भारत माता, अगर इसे कभी हमारी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम अपना सब कुछ क्या कर देंगे, निछावर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, अर्पण, सब कुछ अर्पण कर देंगे। मतलब जब भी ये हमारी जो भारत भूमि है, भारत धरती माता है, इसके लिए अगर हमारी ज़रूरत उसे पड़ती है तो इसके लिए हम सदैव ही सदा ही क्या है, तत्पर है। और हम अगर उसे हमारी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए अपना सर्वस्व या फिर सब कुछ निछावर करने के लिए हम सदा ही तत्पर रहेंगे। ऐसा यहाँ पर हम सब बच्चियाँ हम वचन यहाँ पर देते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो हमारी पहली इकाई है और पहली इकाई की जो हमारी पहली कविता है, भारत महिमा नामक जो कविता है, इस कविता के बारे में हमने आपको सविस्तर रूप से यहाँ पर जानकारी दी है। अगर आपको इस कविता के बारे में अगर कोई शंका है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप अपना जो ग्रुप है और उस ग्रुप पर आप चर्चा कर सकते हो या मुझे पूछ भी सकते हो। तो यह जो कविता है, भारत महिमा नामक जो कविता है, इस कविता के बारे में आज हमने सविस्तर रूप से जानकारी ली है। और आपको कल जो भारत महिमा नामक जो कविता है और इस कविता पर जो कुछ स्वाध्याय, कुछ सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं, वह आपको कल पूरा करके आपका जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय पूरा करके आपको कल अपना जो ग्रुप है KGBV क्लास 10th स्टडी ग्रुप, उस पर आपको यहाँ पर लिख कर डालना है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली कविता है, भारत महिमा नामक जो कविता है, यह कविता यहाँ पर पूरी हुई, ऐसा मैं यहाँ पर आपको गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।